तो अप्रोक्स 71.25% आता है। यानी अगर आप 71.25% नहीं लाते हो रिजल्ट में, क्योंकि सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है ना वो सिंपल है। सेमेस्टर 1 में आपको एक ही एमजे पेपर यानी मेजर पेपर 1 ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप सेमेस्टर 1 में जाओगे, सेमेस्टर 2 में जाओगे तो वहां पर MJ2, ठीक है, MJ2 यानी मेजर पेपर 2 और MJ3, ये दो पेपर मेजर पेपर का हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय GM स्टडी में। आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, SKMU यूनिवर्सिटी या फिर BBMK यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, 4 साल का आपका कोर्स हो चुका है। अगर आप 4 साल का कोर्स करते हो तभी आप आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, यानी उसी को पीजी बोला जाता है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट पीजी करने के बाद टीचर लाइन में जाएंगे। तो इस तरीके से अगर उनको गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं सफलता मिलती है, उसके बाद वो क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपकी डिग्री की भी मांग होती है, आपकी स्किल की भी मांग होती है। बहुत सारे ऐसे YouTube में आपको वीडियो मिल जाएंगे, BA करके बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, वो एक स्किल भी नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं, अगर आप स्किल सीख भी लेते हो, किसी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में अगर ज्वाइन भी कर लेते हो, तो एक बंधुआ मजदूरी के जैसा ही आप काम वहां पर करोगे। जितना सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपको कैसा लगेगा। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए मेरी बातों को। तो आपको क्या करना होगा, स्किल के साथ साथ आपको डिग्री भी हासिल करनी होगी। स्किल सीखने के लिए हद से ज्यादा कितना टाइम देना पड़ता है, 1 वर्ष आपके लिए काफी है। अगर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होती है तो फिर आप 1 साल स्किल सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये डिग्री नहीं होगी तो आपकी वैल्यू प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही निम्न स्तर पर होगी। यानी अगर आपकी सैलरी 40,000 के लिए होना चाहिए था, वही सैलरी आपका 15,000 में अटक जाएगा। सोच लीजिए, इतना खराब स्थिति अगर आपके पास डिग्री नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत सारे अगर यूट्यूबर या टीचर अगर आपको समझाते हैं ना कि डिग्री कोई मायने नहीं रखता है, ये झूठ बोलते हैं। डिग्री बहुत बड़ा मायने रखती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं। अगर आप सेमेस्टर वाइज अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे तो आपका पीजी नहीं होगा। पीजी कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप 3 साल में ही आपको डिग्री देकर निकाल दिया जाएगा। जो 3 साल का पहले का जो ग्रेजुएशन होता था ना, वही सर्टिफिकेट देकर आपको निकाल दिया जाएगा। चौथा साल जो आपका 4 साल वाला जो कॉलेज का डिग्री है, उसमें यानी रिसर्च वाला जो डिग्री है, उसमें आपको इंटर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। क्या वीडियो बनाई थी कि अगर कोई स्टूडेंट 7.5 CGP टोटल 6 सेमेस्टर में, यानी 3 साल के डिग्री में आपको 6 सेमेस्टर में 7.5 CGP लाना होगा। 7.5 CGP कितना होता है, तो 7.5 CGP को 9 से यानी 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 71.25% आता है। यानी अगर आप 71.25% नहीं लाते हो रिजल्ट में, यानी जो आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा, जो डिग्री का जो फाइनल तीसरा साल जो डिग्री होता है, वहां पर आपका अगर 71.25 यानी 25% अगर नहीं आता है, तो फिर आगे आपको रिसर्च में नहीं एंट्री दिया जाएगा। इसके बाद जब आपको रिसर्च में एंट्री नहीं दिया जाएगा तो फिर आप MA नहीं कर पाओगे, यानी 1 साल का जो पीजी होता है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसकी 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी भीड़ भड़ाका नहीं चाहती है। ऐसे जैसे तैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को आगे की हाई एजुकेशन जो आपका डिग्री होता है वो नहीं देना चाहती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मार्किंग स्कीम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है और इसके तहत आपको कितना मार्क्स लाना होगा, ताकि सेमेस्टर वाइज इतना मार्क्स अगर आप ला लेते हो तो 7.5 तो दूर बताइए, 7.9 से भी एवब आपका CGP चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मार्किंग स्कीम को ध्यान से देखिएगा। किसका इंटरनल एग्जाम होगा, किसका एक्सटर्नल होगा, वो सारा डिटेल से समझिएगा। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा मार्किंग स्कीम के बारे में कितने मार्क्स हमको लाना है, आपको अगर रास्ता पता चल जाएगा कि हमको इतना किलोमीटर चलना है, तो आसानी होगा कि चलिए हमने यहां तक इतना किलोमीटर सफर तय किया, इसके बाद हम लोग आगे की जो सफर है वो मेहनत करके और भी पार कर जाएंगे।
तो सबसे पहले अगर बात करें मेजर पेपर की, तो इसका इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल का मतलब होता है आपके कॉलेज में इसका एग्जाम लिया जाएगा। हो सकता है कुछ टेस्ट पेपर के तौर पर लिया जाएगा, या फिर हो सकता है असाइनमेंट के रूप में लिया जाए, ठीक है, यानी आपको घर से असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनल एग्जाम होती है। इसके बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम, यानी सेंटर आपका कहीं दूसरे कॉलेज में पड़ेगा, वहां पर आपको 75 नंबर का एग्जाम देना होगा। मेजर पेपर का ये कंडीशन है, ठीक है। इसका इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। माइनर पेपर की अगर बात करें, इसका भी आपका इंटरनल एग्जाम होगा और इसका भी आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इसके बाद अगर एमडीसी पेपर की अगर बात करें, तो ये 75 नंबर का रहने वाला है। इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, याद रखिएगा। सिर्फ 2 ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा। ये आपको डायरेक्टली जब आपका फाइनल एग्जाम होगा ना, यानी एक्सटर्नल एग्जाम दूसरे जगह जो सेंटर पड़ेगा, उस सेंटर में जाकर इसका एग्जाम 75 मार्क्स का देना होगा। और हाँ देखिए, सारे 3 घंटे है। इसका भी 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, इसका भी 3 घंटा टाइम मिलेगा, इसका भी आपको 3 ही घंटा टाइम मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वैल्यू एडेड कोर्स वाला जो पेपर है आपका, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड योगा वाला जो आपका पेपर है, दोनों पेपर का यहां पर ऐड करके यानी 50 मार्क्स आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का रहने वाला है, ठीक है, ये पेपर। और दूसरा पेपर जो आपका योगा स्पोर्ट्स वाला जो पेपर है, वो 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। दोनों के लिए 2 घंटे टाइम रहेंगे, ठीक है, यानी 2 घंटे में आपको एक पेपर देना होगा, फिर इसके लिए भी 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर का 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसके बाद इसके अलावा अगर आगे बात करें, पेपर नंबर 5 यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स वाला पेपर, ये आपका 75 नंबर का रहेगा। इसका भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको दूसरे जगह जो कॉलेज में सेंटर पड़ेगा, वहां पर आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद जो 6वां पेपर है, एईसी यानी एबिलिटी इनहेंसमेंट पेपर, ठीक है, कोर्स पेपर, इसका आपका 50 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से मैक्सिमम सारे यूनिवर्सिटी का, चाहे रांची यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, सभी का यही सिलेबस है। हाँ, एग्जाम पैटर्न अलग है, थोड़ा बहुत सिलेबस का टॉपिक अलग है, लेकिन यही आपका मार्किंग स्कीम होने वाला है। इसी के तहत में आपको मार्क्स लाना होगा। और टोटल मार्क्स अगर आप इसे ऐड कीजिएगा, तो यहां पर इस मार्क्स को अगर पूरे तरीके से ऐड कीजिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर, सभी पेपर का 500 मार्क्स होने वाले हैं। यानी 500 नंबर का आपका टोटल एग्जाम सेमेस्टर 1 में होने वाला है। तो सेमेस्टर 1 में 7.5 सीजीपी लाने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए? लगभग आपको 500 में से 360 नंबर लाना होगा हर एक सेमेस्टर में। 360 नंबर में ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका जो 25 नंबर है, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम जो मार्क्स मिलता है सभी स्टूडेंट को दे दिया जाता है कॉलेज के अंदर में। तो अगर इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए यहां पर, ठीक है, वो इंटरनल है, वो कॉलेज वाले आपको दे देंगे, तो 25 और 25 50। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहां पर बच जाता है 310 नंबर। यानी 500 में से आपको 310 नंबर खुद से मेहनत करके लाना होगा, तभी आप सेमेस्टर 1 में 7.5 सीजीपी लाते हो। देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करेंगे, क्या सभी सेमेस्टर में 7.5 सीजीपी जरूरी है? तो देखिए कोई भी जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेमेस्टर 1 में या फिर सेमेस्टर 2 में कितना भी मार्क्स ला लेते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 सेमेस्टर में जब आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा ना, तो उन सभी मार्क्स को जोड़ने के बाद 7.5 सीजीपी होना चाहिए, यानी लगभग 71 यानी 72%। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सेमेस्टर 1 में मेहनत करके अच्छा मार्क्स ले आइए, 7.5 सीजीपी से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है ना, वो सिंपल है। सेमेस्टर 1 में आपको एक ही एमजे पेपर यानी मेजर पेपर 1 ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप सेमेस्टर 1 में जाओगे, सेमेस्टर 2 में जाओगे, तो वहां पर MJ2, ठीक है, MJ2 यानी मेजर पेपर 2 और MJ3, ये 2 पेपर मेजर पेपर का हो जाएगा। यानी आगे सेमेस्टर में जितना जाओगे मेजर पेपर का या फिर माइनर पेपर का, उतना ज्यादा आपको टॉपिक वहां पर ऐड होते जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं, जैसे सेमेस्टर 1 का ये है, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में क्या हो जाएगा, यहीं पर 3-4 टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, तो ज्यादा आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए पहले ही आप अपना आधार बना लीजिए इतना ज्यादा मार्क्स लाके, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो और भी सेमेस्टर में अच्छे नंबर से पास करके 6 सेमेस्टर में आप 7.5 सीजीपी जरूर ला लोगे, ठीक है। यही चीज मैं आपको आज की वीडियो में मोटिवेट करना चाह रहा था कि जो भी स्टूडेंट, ठीक है, अगर यहां पर नहीं पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो टाइम ना बर्बाद करें। कम से कम प्लीज लिख कर नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिख कर कम से कम आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे
लिखोगे वही आपको ग्रेजुएशन में काम आएगा। नहीं लिखोगे, ग्रेजुएशन में बता रहे अगर आपको कुछ भी याद है, जैसे मुझे लेक्चरर सारे याद है, इसी टॉपिक से अगर आप पूछोगे तो हम आपको लेक्चर देकर आपको समझा देंगे। लेकिन अगर मैं लिखकर प्रैक्टिस नहीं करता हूं और डायरेक्ट एग्जाम में जाता हूं तो लिखकर मुझे अच्छे तरीके से वहां पर अच्छे राइटिंग से नहीं क्वेश्चन आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आप लोग कितना बड़ा महान इंसान हो। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, लिखकर आप रिवीजन कीजिए। जो भी टॉपिक है आप किताबों से देखिए या फिर वीडियो से अगर आप नोट्स बनाए हो उस नोट्स को देखिए और कम से कम 5 मिनट में या फिर 4 मिनट में देखिए क्या एक क्वेश्चन आप अच्छे से लिख पाते हो या फिर नहीं लिख पाते हो। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, जितना से ज्यादा हो सके आपसे रिक्वेस्ट है लिखिए, नोट्स बनाइए, वही आपको ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स दिलाएगी। नहीं आएगा इसकी 100% गारंटी है। बाद में फिर नहीं बोलिएगा कि सर मार्क्स कम आया, 7.5 से कम आया, आगे अगर पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मुझे यहां पर रास्ता कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं चाह रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको जरूर कुछ मोटिवेट मिला होगा, आपको सीख मिला होगा, एक टारगेट भी मिला होगा कि हाँ 500 नंबर में हमको कितना नंबर लाना है। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी होगा। बाकी हम आपके साथ हमेशा है, इतना गारंटी देते हैं हम आपको कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में, वो सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो में रहेंगे। इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन इतना गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं कि आप 7.5 सीजीपी ला सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप अगर जब तक लिखकर मेहनत नहीं करते हो फिर नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आने वाला जो है वो मैं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन मार्क्स लाने वाली गारंटी ग्रेजुएशन में मैं नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए व्यूअर है प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट के पास सही जानकारी पहुंचे। जिनको जानकारी का अभाव है, जिनको पता नहीं है अभी तक से, इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ उसको हासिल हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।